नमस्कार। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, जिसके तहत अनुबंध के तहत काम करने वाले जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको अनुभव में समानता ना देना कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे सभी राज्यों के आउटसोर्स कर्मचारियों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो साथियों, क्या है पूरी जानकारी, आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, सभी राज्यों के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही अच्छा निर्णय दिया गया है। आउटसोर्स कर्मचारी जिस भी विभाग में काम कर रहे हैं, अब जितने साल की भी सेवा वे विभाग में करेंगे उस हिसाब से उनके अनुभव का अब सीधी भर्ती में उनको लाभ मिलने वाला है। यानी कि सीधी भर्ती में अनुभव के अंक अब आउटसोर्स कर्मचारियों को दिए जाएंगे। ये व्यवस्था केवल सीधी भर्ती के लिए लागू की गई है। किसी भी प्रकार से जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको विभागों में समायोजित करने पर ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके अनुभव के आधार पर उनको समानता न देना उनके अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाते हुए कहा गया है कि सरकारी विभाग में आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों के कार्य अनुभव के मान्यता न देने से इनकार करना समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि सामाजिक न्याय संविधान में अंतर्निहित उद्देश्य है और यह अदालतों को निर्देश देता है कि जब भी शक्तिशाली और शक्तिहीन में संघर्ष होता है तो वे कमज़ोर व गरीब वर्गों के पक्ष में झुकें। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के खंडपीठ के फैसले के खिलाफ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने एकल जज के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार अनुभव के लिए 0.5 अंक देने के बाद प्रतिवादी मोनिका की क्लर्क के पद पर नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने दलील दी थी कि चूंकि महिला अभ्यर्थी को आउटसोर्स नीति के तहत नियुक्त किया गया था, क्लर्क के किसी नियमित या स्वीकृत पद पर नियुक्त नहीं किया गया था, इसलिए उनके अनुभव को स्वीकृत पद के लिए जरूरी अनुभव के बराबर नहीं माना जा सकता है। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया था। पीठ ने यह भी कहा कि किसी अभ्यर्थी को अनुभव के लिए कोई अंक देने से सिर्फ इसलिए मना करना कि उसने स्वीकृत पद पर काम नहीं किया, बल्कि उसे आउटसोर्स किया गया है, वंचितों के लिए समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के संवैधानिक कर्तव्य के विरुद्ध होगा। पीठ ने माना कि ग्रुप सी पद की भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को अनुभव के लिए अंक न देना उचित या विधिक नहीं है। वहीं पर कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाते हुए कहा गया है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको भी अब अनुभव के हिसाब से प्रतिवर्ष के हिसाब से जो बोनस अंक है वह दिया जाएगा। अगर वे किसी भी सीधी भर्ती में निकले हुए पद पर आवेदन करते हैं तो आउटसोर्स के तहत जो सेवा उनके द्वारा की गई है उसको समानता का अधिकार मानते हुए उनको भी, जिस प्रकार से एक रिक्त पद के विरुद्ध काम करने वाले किसी भी अनियमित कर्मचारी जो अनियमित कर्मचारी रहते हैं उनको बोनस अंक दिया जाता है, तो ठीक उसी तर्ज पर अब आउटसोर्स कर्मचारियों को भी सीधी भर्ती में उनके अनुभव का अंक देना पड़ेगा। यानी कि अब सीधी भर्ती में जो बोनस अंक का प्रावधान है, नियमित पद के विरुद्ध काम कर रहे कर्मचारी के साथ साथ अब आउटसोर्स कर्मचारी को भी इसका लाभ मिलेगा। साथियों, हाल ही में मैंने कुछ दिन पूर्व वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग में ऐसा ही एक आदेश जारी हुआ था। उस समय जो मंत्री थे जल संसाधन विभाग के बृजमोहन अग्रवाल जी थे और उनके द्वारा आदेश जारी किया गया था कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको सीधे विभाग से वेतन दिया जाए, और आज तक उन कर्मचारियों को सीधे विभाग से वेतन दिया जा रहा है। इससे करोड़ों रुपए की बचत तो सरकार को हो ही रही है, साथ ही जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं अब भी सीधे विभाग से वेतन पा रहे हैं, और जब भी नियमित भर्ती होती है तो उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, बोनस अंक उनको दिए जाएंगे,
ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से एक नियमित पद के विरुद्ध काम करने वाले कर्मचारी को दिए जाते हैं। साथ ही विभाग से सीधा वेतन पाने के साथ ही जो जल संसाधन विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अब वे श्रमायुक्त दर के श्रमिक हो गए हैं, यानी कि उनको जब भी सरकार स्थायीकरण करती है तो उनको उस योजना का लाभ मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको जल संसाधन विभाग के उस आदेश के बारे में बताना चाहूँगा जो ब्रजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा उस समय जारी किया गया था। तो साथियों, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर से 29/9/2018 को यह आदेश जारी किया गया था। प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग सिहावा भवन रायपुर छत्तीसगढ़। विषय है जल संसाधन विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर के समस्याओं के निराकरण के संबंध में। इसमें बताया गया है कि निर्देशानुसार जल संसाधन विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं वाहन चालकों को विभागीय पद्धति ए रोल हेड रिसिप्ट के माध्यम से वेतन भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीव अहीर, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। ब्रजमोहन अग्रवाल जी की पहल पर यह हो पाया था और तब से लेकर आज तक जो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको सीधे विभाग से वेतन दिया जा रहा है। साथ ही उनको 4,000 रुपये की श्रम सम्मान राशि का लाभ भी मिल रहा है। तो आउटसोर्स कर्मचारी जो अभी वर्तमान में विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं उनको सबसे पहले सीधे विभाग से वेतन देने की मांग करना चाहिए। एक बार जब उनको सीधे विभाग से वेतन मिलने लगेगा उसके बाद वे स्थायीकरण योजना के तहत स्थायीकरण की मांग भी कर सकते हैं और वे सभी लाभ उन कर्मचारियों को मिलेंगे जो सीधे विभाग से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिए जाते हैं। यानी कि जो 4,000 रुपये की श्रम सम्मान राशि है वह तो उनको मिलेगी ही, साथ ही जब भी सरकार स्थायीकरण योजना छत्तीसगढ़ में लाती है तो उनका भी स्थायीकरण हो सकेगा। तो आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया गया है। अब समानता के अधिकार के तहत उनके अनुभव के अंक उनको दिए जाएंगे। जब भी कोई सीधी भर्ती निकलती है और उसमें भी आवेदन करते हैं तो प्रति वर्ष जितनी भी वर्ष की सेवा उनके द्वारा आउटसोर्सिंग के तौर पर दी गई है उसका बोनस अंक उनको दिया जाएगा। अब ये अलग अलग स्टेटों में अलग अलग हो सकता है, यानी कि मध्य प्रदेश में बोनस अंक वहाँ की सरकार कुछ अलग दे सकती है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में अलग, या फिर आप किसी और स्टेट पंजाब हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश या फिर और किसी स्टेट के अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो वहाँ की सरकार अपने अपने हिसाब से जो बोनस अंक है वह निर्धारित करती है। तो अगर वहाँ की सरकार के द्वारा सीधी भर्ती में बोनस अंक का प्रावधान किया जाता है तो अगर नियमित पद के विरुद्ध काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी को जहाँ बोनस अंक का लाभ मिलेगा तो आउटसोर्स कर्मचारी को भी बोनस अंक का लाभ अब सरकार को देना पड़ेगा। तो साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।